हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपनी टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली आरआरबी देन OSSSC एग्ज़ाम के लिए, प्रिजन डिपार्टमेंट के लिए, देन एसएससी के लिए। 2022 में एंड 2023 में जो फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम्स हुई है उसके सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Dash is not a type of a laxative, which are the drugs that promote evacuation of bowels and used in constipation. Not a type of laxative. Loperamide, Docusate, Sena, Lactulose. इनमें से कौन सा लैक्सेटिव नहीं है? तो हमने लैक्सेटिव का क्लासिफिकेशन देखा था ना, क्या देखा था उसमें? ये लैक्टुलूज किस में आएगा? तो ऑस्मोटिक परगेटिव होता है ना, ऑस्मोटिक परगेटिव होता है लैक्टुलूज। और क्या आता है इसमें? लैक्टुलूज। देन मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट। देन सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है रोशेल सॉल्ट। देन सेना किस में आता है? तो सेना, देन कास्कारा, सेना कास्कारा, कैस्टर ऑयल, बीसा कोडिल किस में आते हैं? ये स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं ना, स्टिमुलेंट्स होते हैं। डॉकुसेट्स किस में आता है? स्टूल सॉफ्टनर्स डॉकुसेट। एंड इसमें और एक आता है लिक्विड पैराफिन। ठीक है। लोपरामाइड किस में आता है? तो ये एंटी मोटिलिटी एजेंट होता है ना, एंटी मोटिलिटी एजेंट लोपरामाइड। सो ये लैक्सेटिव में नहीं आएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लोपरामाइड इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लैक्सेटिव। ये इवैक्यूएशन ऑफ बाउल को प्रमोट नहीं कराता एंड इसे यूज़ नहीं करते कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, ये होता है एंटी मोटिलिटी एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, मेट्रोनिडाजोल में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है ना मेट्रोनिडाजोल में। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल? तो अमेबिक डिसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। देन ये हाईली इफेक्टिव होता है इन जीआरडीएसिस में हाईली इफेक्टिव होता है मेट्रोनिडाजोल। देन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। इसे ट्रेंच माउथ भी बोला जाता है, ट्रेंच माउथ। ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is used in cup mixture as an anti-emetic. D penicillamine, ondansetron, chlorinated lime, amphetamine. कप मिक्सचर में यूज़ करेंगे एज एन एंटी इमेटिक। तो इनमें से क्या होता है एंटी इमेटिक? तो ओंडेंसेट्रॉन होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है ओंडेंसेट्रॉन? तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है ना, ओंडेंसेट्रॉन, ट्रॉपीसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, रैमोसेट्रॉन, ये सभी होते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये होते हैं एंटी इमेटिक एंड ओंडेंसेट्रॉन का यूज़ करते हैं इन कप मिक्सचर एज एन एंटी इमेटिक। डी पेनिसिलामाइन क्या होता है? तो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग होता है ना। क्लोरिनेटेड लाइम ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्लोरिनेटेड लाइम ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl ट्वाइस। व्हाट इज़ एम्फेटामाइन? तो CNS स्टिमुलेंट होता है ना, एम्फेटामाइन साइकोस्टिमुलेंट होता है एम्फेटामाइन। देन मिथाइल फेनिडेट, कोकेन, कोडेन, ये सभी आते हैं साइकोस्टिमुलेंट्स में, CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं। देन एम्फेटामाइन पे लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ड्रग प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस? तो ये भी होता है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the classification of anti-neoplastic agents, which of the following does not fall under the category of anti-metabolites? तो एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। क्या देखा था हमने एंटी कैंसर ड्रग्स में? क्या क्या आता है? तो एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या आता है? एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या आता है? तो इसमें आते हैं प्यूरिन एनालॉग्स। क्या आएगा इसमें? तो अजाथियोप्रिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, फ्लूडाराबिन आएगा। देन आएगा पायरिमिडिन एनालॉग्स में क्या आता है? तो 5 फ्लोरोयूरासिल। साइटाराबिन आता है, देन फॉलेट एंटागोनिस्ट, फॉलेट
एंटागोनिस्ट क्या आएगा, तो मीथोट्रिक्सेट। अभी क्या दिया है ऑप्शंस में, तो प्यूरिन एनालॉग्स, तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। पायरिमिडिन एनालॉग्स, तो ये भी आएंगे एंटी मेटाबोलाइट्स में। फॉलिक एसिड एनालॉग, तो फॉलेट एंटागोनिस्ट मीथोट्रिक्सेट होता है, ये सभी आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स में। या एजिरिडिन्स नहीं आएगा एंटी मेटाबोलाइट क्लास में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग हेल्प्स टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडिन, सुक्राल्फेट। तो अभी ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। क्या देखा था हमने, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनिबिटर्स में, तो इसमें हमने देखा था H2 ब्लॉकर्स का क्लास देखा था ना, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, रॉक्साटिडिन। देन पीपीआईज देखे थे, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबेप्राजोल, इसमाप्राजोल। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो सिमेटिडिन है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सिमेटिडिन रिड्यूस कराता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये आता है H2 ब्लॉकर्स में। और क्या पूछते हैं इस पे, तो दी ओनली H2 ब्लॉकर विच इनिबिट्स साइटोक्रोम P450 एंजाइम, तो ये भी होता है सिमेटिडिन। ये होता है पोटेंट इनिबिटर ऑफ माइक्रोजोमल एंजाइम्स। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, तो इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है सिमेटिडिन में। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज क्या कॉज कराता है, तो गायनेकोमेस्टिया। क्या होता है गायनेकोमेस्टिया, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, ठीक है। देन सुक्राल्फेट क्या है, तो ये हमने अल्सर प्रोटेक्टिव्स में देखा था। सुक्राल्फेट, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, ये होते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये सुक्राल्फेट किडनी को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन क्रोनिक रेनल फेलियर पेशेंट्स, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, किस में देखा था हमने ये, तो जीआईटी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स में देखा था ना, एंटासिड्स में देखा था। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है, ऑस्मोटिक परगेटिव होता है। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेंस 7.5 ग्राम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड ये मैग्नीशियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं डायरिया एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन। देन क्लैरिथ्रोमाइसिन किस में देखा था, ये भी हमने इसी क्लासिफिकेशन में देखा था। क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, देन मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये होते हैं एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा जीआईटी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल इज डैश, कितना होता है वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शंस फॉर इंट्राडर्मल रूट, तो ये होता है 0.1 to 0.2 ml, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या दिया जाता है इंट्राडर्मली, तो बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है इंट्राडर्मली, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिया जाता है इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मल इंजेक्शंस का एंगल कितना होना चाहिए, इंट्राडर्मल इंजेक्शन गिवन एट विच एंगल, तो 10 to 15 डिग्री, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवर्म इन्फेक्शन, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल, निक्लोसामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवर्म, तो जल्दी से मेरे साथ एक बार एंटी हेलमिंटिक्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लो। एंटी हेलमिंटिक्स, एंटीसिस्टोड्स क्या होते हैं, एंटीसिस्टोड्स टेपवर्म में यूज़ करते हैं इसका। टेपवर्म्स में क्या आएगा इसमें, तो एल्बेंडाजोल आता है, एल्बेंडाजोल। और क्या आएगा, निक्लोसामाइड, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवर्म इन्फेक्शन, तो एल्बेंडाजोल, निक्लोसामाइड। ऑप्शन में क्या है, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल, निक्लोसामाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन एंटी नेमेटोड्स में क्या आता है, एंटी नेमेटोड्स, इनका यूज करते हैं एस्केरिस में। देन हुकवर्म्स में, फाइलेरियासिस में क्या आएगा, तो आइवरमेक्टिन आएगा। देन डाइथाइल कार्बामेजिन, DEC। देन पैरेंटल पैमोएट, DEC, डाइथाइल कार्बामेजिन, आइवरमेक्टिन, ये होते हैं एंटी नेमेटोड्स। हमने देखा था ना फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस DEC होता है। देन आते हैं एंटी ट्रेमेटोड्स पे, क्या आएगा इसमें, सिस्टोसोमियासिस में यूज़ करते हैं इसका, सिस्टोसोमियासिस में, तो प्राजिक्वेंटल होता है,
ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंटीसिस्टोड्स, एंटीनेमेटोड्स, एंटी ट्रेमेटोड्स। क्लोरोक्विन क्या है? 4 अमाइनो क्विनोलिन होता है, एंटी मलेरिया ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में, क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी कॉज कराता है, देन G6PD डेफिशिएंसी में सीवियर ब्लीडिंग कॉज कराता है। मेट्रोनिडाजोल के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अमीबिक डिसेंट्री में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, देन giardiasis में हाईली इफेक्टिव होता है, ट्रेंच माउथ में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, देन ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो फ्लूरोक्विनोलोन होता है, फ्लूरोक्विनोलोन होता है। डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है, डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है। देन ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफॉइड में, देन यूटीआई में भी इसका यूज़ करते हैं। देन इसे कैल्शियम के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विद कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, देन ये चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है, चिल्ड्रंस में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है, मसल डिस्टोनिया। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज, कोड नेम ऑफ द ड्रग, केमिकल नेम, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम। तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है जेनरिक नेम, ऑप्शन डी। ये ब्रांड नेम होता है प्रोप्राइटरी नेम। देन कौन सा शेड्यूल होता है जेनरिक नेम्स के लिए? तो शेड्यूल W। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स आर यूज्ड ओरली टू इवैक्यूएट द बाउल्स और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन? एंटी-डायरियल्स, एंटी-इमेटिक्स, ड्रग्स यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग, लैक्सेटिव एंड कैथेटिक्स। इनमें से किसका यूज़ करते हैं ओरली टू इवैक्यूएट द बाउल्स और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन? तो लैक्सेटिव एंड कैथेटिक्स होते हैं ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैक्सेटिव एंड कैथेटिक्स का यूज़ करते हैं ओरली टू इवैक्यूएट द बाउल्स। एंटी-डायरियल्स में क्या देखा था हमने? तो एंटी-डायरियल्स में आते हैं प्रोबायोटिक्स आते हैं, लैक्टोबैसिलस आता है ना, लैक्टोबैसिलस। देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट आते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स आते हैं। इनमें क्या आएगा? तो नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल आता है। देन एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में क्या देखा था हमने? एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, तो इसमें लोप्रामाइड आता है, लोप्रामाइड। कोडेन आएगा, कोडेन। डाइफिनॉक्सिलेट आता है, डाइफिनॉक्सिलेट। ये होते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, एंटी डायरियल्स में आते हैं। और क्या आता है एंटी डायरियल्स में? तो एब्जॉर्बेंट्स आते हैं, एडजॉर्बेंट्स आते हैं, इसबगोल आता है, देन मिथाइल सेल्यूलोज आता है, पेक्टिन आएगा, पेक्टिन, देन कैओलिन आता है। ठीक है, ये सभी होते हैं एंटी डायरियल्स। एंटीइमेटिक्स का क्लासिफिकेशन जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, क्या आएगा? तो इसमें सबसे पहले आता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओंडेनसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन। देन आते हैं प्रोकाइनेटिक्स क्या आएगा इसमें? तो मेटोक्लोप्रामाइड आता है, देन डॉमपेरिडॉन, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, ये होते हैं प्रोकाइनेटिक्स। देन इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स भी आते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स, हायोसिन आता है, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमाइन, ये होते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। देन नेक्स्ट क्लास आता है H1 एंटीहिस्टामिनिक्स का, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। इसमें प्रोमिथाजिन आता है, देन डाइफिनाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामाइन आता है। और क्या आता है एंटीइमेटिक्स में? तो नेक्स्ट क्लास आता है NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, न्यूरोकाइनिन ब्लॉकर्स का। इसमें आता है एप्रीपिटेंट एंड रोलापिटेंट, एप्रीपिटेंट, रोलापिटेंट। ठीक है, ये होते हैं न्यूरोकाइनिन ब्लॉकर्स। तो ये सब हमने देख लिया एंटीइमेटिक्स का क्लासिफिकेशन। बहुत बार एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिल्बेस्टेरॉल इन गर्ल्स कॉजेस डैश। क्या कॉज कराएगा प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिल्बेस्टेरॉल? वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, फोकोमेलिया, यूटेरिन कैंसर, ट्यूमर्स इन किडनी पेल्विस। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिल्बेस्टेरॉल इन गर्ल्स कॉजेस, तो ये कॉज कराता है वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन ए। ये फोकोमेलिया क्या होता है? तो ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है ना, कौन कॉज कराता है? तो थैलिडोमाइड कॉज कराता है, थैलिडोमाइड कॉजेस फोकोमेलिया, जिसमें होते हैं सिल लाइक लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एरोमेटाइज इनिबिटर। तो किसमें हमने डिस्कस किया था एरोमेटाइज इनिबिटर्स? तो एंटी कैंसर ड्रग्स में देखा था ना, कौन से होते हैं एरोमेटाइज इनिबिटर्स? तो एनास्ट्राजोल, देन लेट्रोजोल,
लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, ये होते हैं एरोमेटाइज इनहिबिटर्स। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो क्लोमीफेन, टाइमोक्सिफेन, फिनास्टेराइड, एनास्ट्रोजोल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनास्ट्रोजोल एंड लेट्रोजोल ये होते हैं एरोमेटाइज इनहिबिटर्स। फिनास्टेराइड क्या होता है? तो फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड, ये होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये भी हमने एंटी कैंसर ड्रग्स में ही डिस्कस किया था। देन टाइमोक्सिफेन, तो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं ना टाइमोक्सिफेन का। किस में आता है? टाइमोक्सिफेन, टोरेमीफेन, तो ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं। देन क्लोमीफेन के बारे में क्या देखा था? तो फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ना क्लोमीफेन का। एन ओरली एक्टिव ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट होता है क्लोमीफेन। इसे यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज ये स्टिमुलेट कराता है ओव्यूलेशन। ठीक है, इट विल इंक्रीज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड कॉज कराता है ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज एन अल्किलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स। तो क्या देखा था हमने अल्किलेटिंग एजेंट्स में? तो इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, मेल्फेलन, क्लोराम्ब्यूसिल, ये होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। और क्या आएगा एल्किलेटिंग एजेंट्स में? तो इथिलेनिमाइन डेरिवेटिव क्या होता है? इथिलेनिमाइन, तो थियोटेपा आएगा इसमें, थियोटेपा। देन अल्किल सल्फोनेट, तो इसमें आता है ब्यूसल्फान होता है अल्किल सल्फोनेट। देन नाइट्रोसोयूरियाज, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, ये सब होते हैं एल्किलेटिंग एजेंट्स। ऑप्शंस में क्या है? तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विन के एल्कलॉइड्स में आते हैं। डॉक्सोरूबिसिन, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है। मेल्फेलन आएगा आपका एल्किलेटिंग एजेंट में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे देखा ना हमने, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आता है साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, मेल्फेलन, क्लोराम्ब्यूसिल। ठीक है, देन मीथोट्रिक्सेट फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोसेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं ना, कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियसली। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस आर गिवन एट विच एंगल? तो 45 डिग्री। एंड इन सबक्यूटेनियस रूट ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स एज एन अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो अभी हमने इसी वीडियो में देखा था ना ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT का क्लासिफिकेशन। अल्सर प्रोटेक्टिव्स में क्या देखा था? तो सुक्राल्फेट देखा था, सुक्राल्फेट। देन कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट देखा था। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सोडियम सिट्रेट, एम्ब्रोक्सोल, सुक्राल्फेट, सिमेट्रिडिन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना सुक्राल्फेट किडनी को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर क्रोनिक रेनल फेलियर पेशेंट्स। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स क्लास में आते हैं ना ये अल्सर प्रोटेक्टिव्स। ठीक है, सिमेटिडिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट प्रिवेंट्स माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज विनक्रिस्टिन, पैक्लिटैक्सेल, प्रोकार्बाजिन, डैक्टिनोमाइसिन। इनमें से कौन प्रिवेंट कराता है माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल? किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये? तो हमने देखा था ना, विनका एल्कलॉइड्स कॉज कराते हैं इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो विनक्रिस्टिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन ये होते हैं विनका एल्कलॉइड्स। ये पैक्लिटैक्सेल एंड डॉसिटैक्सेल ये आते हैं टेक्सेंस में आते हैं पैक्लिटैक्सेल, डॉसिटैक्सेल। एंड ये एनहेंस कराते हैं ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। एनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन प्रोकार्बाजिन, तो ये मिसलेनियस क्लास में आता है। डैक्टिनोमाइसिन, तो ये एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है। एक्टिनोमाइसिन डी होता है ना डैक्टिनोमाइसिन, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल क्लास? तो 4-अमाइनोक्विनोलिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 8-अमाइनोक्विनोलिन प्राइमाक्विन होता है, प्राइमाक्विन। देन बाइगोनाइड्स में क्या आता है? तो प्रोग्वेनिल, और क्या आएगा? क्लोरप्रोग्वेनिल।
ये आते हैं बाइक्वानाइड्स में, एंटी मलेरियल्स होते हैं। देन हमने एंटी डायबिटिक के क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, बाइक्वानाइड्स में क्या आता है, तो मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ठीक है। एंड एक क्लोरोक्विन आता है 4 अमाइनो क्विनोलिन्स में। और क्या आएगा 4 अमाइनो क्विनोलिन में, तो अमोडियाक्विन आता है, अमोडियाक्विन। पिपराक्विन आता है, पिपराक्विन, ये भी होते हैं 4 अमाइनो क्विनोलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन। इनमें से किसका डैमेज कॉज कराता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर, फाइब्रस सेल्स, इपिथेलियल सेल्स, एडिपोस टिश्यू, स्क्वैमस सेल्स। तो इंटेस्टाइन के इपिथेलियल सेल्स के डैमेज कॉज कराते हैं ना क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ इपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है पेप्टिक अल्सर में, तो पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। क्या आएगा इसमें, ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इसोमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, काला आजार एंड यूज्ड इंट्रावेनसली। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। किसका यूज करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, जिसे आईवी दिया जाता है, तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ऑप्शन ए। एंड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टारिमेटिक, टार्टारिमेटिक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। टार्टारिमेटिक होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। एंड इसका यूज करते हैं सिस्टोसोमियासिस में, देन लेशमेनियासिस में, ठीक है। लेशमेनियासिस एंड सिस्टोसोमियासिस में यूज करते हैं एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का, जो होता है टार्टारिमेटिक। देन पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड क्या है, तो डीसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है ना, डेंटिफ्रिसेस में इसका यूज करते हैं, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्लो एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेंसिव, bypasses the first pass metabolism, suitable for drug with bitter taste। मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%, इट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोला एंड स्टरकुलिया प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट्स एज bulk forming laxatives, stimulant laxatives, stool softeners, all of these। क्या होता है इसबगोला एंड स्टरकुलिया, किस में देखा था हमने, तो अभी इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया लैक्सेटिव का क्लासिफिकेशन। किस में आता है इसबगोल, तो इसबगोल, मिथाइल सेल्यूलोज, ब्रान, साइलियम, ये होते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टिमुलेंट्स लैक्सेटिव क्या होते हैं, तो सेना, कास्कारा, बिसाकोडिल, कैस्टर ऑयल, देन सोडियम पिकोसल्फेट, ये होते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स। स्टूल सॉफ्टनर्स, तो डॉक्यूसेट्स आते हैं, डॉक्यूसेट्स, और क्या आएगा लिक्विड पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ methotrexate एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, डिसरप्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फंक्शन, इंडक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक्स, इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इनिबिशन ऑफ टोपोइसोमरेज 2। तो methotrexate डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। देन एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में इसे अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये एनहेंस कराएंगे methotrexate टॉक्सिसिटी। कैसे एनहेंस कराते हैं methotrexate टॉक्सिसिटी, तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल एक्सक्रीशन। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विद methotrexate। देन ये फर्स्ट चॉइस ड्रग होता है फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू द subarachnoid space that surrounds the spinal cord, intracisternal, intrathecal, epidural, intraarticular। इंजेक्शंस आर गिवन इनटू subarachnoid space, तो subarachnoid space में दिए जाते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शन, ऑप्शन बी। इंट्रासिस्टर्नल क्या होते हैं, तो इन्हें डायरेक्टली दिया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है। देन इपिड्यूरल, तो इपिड्यूरल स्पेस में दिए जाते हैं। इपिड्यूरल स्पेस कहाँ पे देते हैं, तो अराउंड दी स्पाइनल कॉर्ड, अराउंड दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन इंट्रा आर्टिकुलर, तो डायरेक्टली इन दी जॉइंट्स, जॉइंट्स में दिए जाते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटी इमेटिक मेडिकेशन,
पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो एंटी इमेटिक मेडिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग, ऑप्शन सी। हमने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया ना एंटी इमेटिक मेडिकेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोटॉक्सिक ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया। एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में भी हमने इसे डिस्कस किया। ये मिसलेनियस क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग्स के। देन इसकी होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। देन द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर एजेंट होता है। देन इसका मैकेनिज्म होता है लाइक एल्किलेटिंग एजेंट। इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक एल्किलेटिंग एजेंट्स। किसके बारे में देखा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए। साइटोटॉक्सिक ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी मिसलेनियस क्लास में आता है। इसकी मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। एल्किलेटिंग एजेंट जैसा इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है। क्लोराम्ब्यूसिल किस में आएगा? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, एल्किलेटिंग एजेंट होता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में आता है। देन ब्यूसल्फान, ये भी एल्किलेटिंग एजेंट होता है। अल्किल सल्फोनेट होता है। मिथोट्रिक्सेट, तो इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अभी आपकी जो एग्ज़ाम्स हुई है 2022 में एंड 2023 में, उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है। सो ये आपकी सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.